कहानी की शुरुआत सन 2600 ईस्वी से शुरू होता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कंदाक राज्य। यहाँ का राजा एक्टॉन होता है, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था। वो शक्तियाँ जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दे, इतना ताकतवर बना दे ना तो कोई उसे मार पाए और ना तो कोई उसे हरा पाए। मगर उसे पाने के लिए एक ताज बनाना था, और वो ताज एक खास किस्म के धातु से बनता था, जिसका नाम था एट्रियम। और ये धातु सिर्फ कंदाक में ही पाया जाता था। अब उस धातु को पाने के लिए एक्टॉन अपने राज्य को ही गुलाम बना लेता है और पूरी प्रजा को हर जगह खुदाई के काम में लगा देता है। देखते ही देखते उसका शासन एक राजा के हाथी नहीं, बल्कि एक तानाशाही राजा के रूप में बदलते जा रहा था। एक दिन जब खुदाई करते वक्त एक इंसान को वो एट्रियम मिल जाता है। वो शख्स उसे छुपा लेता है, लेकिन पास वाले शख्स को पता चल जाता है। अब देखते ही देखते उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके आज़ादी के लिए लड़ने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हुरुत नाम का एक लड़का वहाँ आता है और कहता है, अगर ये पत्थर हम राजा को दे दें तो हमें किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी। वो जाकर पत्थर को लेकर गार्ड को दिखाता है और बोलता है, इसके बदले हमें इनाम दो। लेकिन वो गार्ड उस शख्स को वहीं पर मार डालता है। इस वाकये की घटने के बाद अब हर शख्स उस लड़के के साथ खड़ा था, लेकिन राजा को तो पत्थर मिल चुका था। अब वो लड़के को भी वहीं खत्म करवाना चाहता था। हुरुत ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचा, और ऐसे ही साफ दिल वाले लड़कों को जादूगर पसंद किया करते थे। मगर वो लड़का बनकर आया उसके मौत का पैगाम, और एक जोरदार धमाके के साथ एक्टॉन और उसके राज्य का विनाश हो गया। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है 5000 साल पहले। इन 5000 सालों में ब्लैक एडम कंदाक के राज्य में गहरी नींद सोया हुआ था। प्रेजेंट टाइम में एक कार में 3 लोगों को दिखाया जाता है, इस्माइल, सलीम और समीर। साथ ही शहर की गलियों में एक बच्चा घूम रहा था। ये थी कंदाक की बाहरी इलाका, जहाँ पर बाहर से आए लोग अपना कब्जा जमा लिया था। और उस शहर में गैर कानूनी तरीके से खुदाई चालू हो रही थी एट्रियम को पाने के लिए, और वहाँ पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से क्लियर हो और बंदूक नहीं हो, तभी आपको एंट्री मिल सकती थी। तभी हमें पता चलता है उस गाड़ी में सिर्फ 3 लोग नहीं थे, बल्कि छिपकर एक लड़की भी आई हुई थी, जिसका नाम था एट्रियाना टॉम्स। एट्रियाना को हिस्ट्री नॉलेज बहुत थी। उसे पुरानी भाषा और मकबरे के बारे में बहुत कुछ जानकारी थी। साथ ही टॉम्स के पास उस ताज का टूटा हुआ एक टुकड़ा भी था, जो कि आज से 5000 साल पहले राजा एक्टॉन के साथ ही खत्म हो चुका था। लेकिन एट्रियम से बना टुकड़ा जब अपने बाकी हिस्से के करीब पहुंचता है तो वो भी चमकना शुरू कर देता है और विजिबल हो जाता है। ये सब इस्माइल खड़ा दूर सब कुछ देख रहा था, और टॉम जाके उस ताज को अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं, और टॉम से उस ताज को छुड़ा लेते हैं। मरने से पहले टॉम्स की आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है, जहाँ पर पत्थर पे लिखी पुरानी भाषा को टॉम पढ़ने लगती है, जिसपे सज्जाम नाम का सुरमे का जिक्र था। और जैसे ही वो सज्जाम का नाम लेती है, तभी 5000 साल पहले सुआ सुरमा जाग जाता है और सबको उठा उठा के फेंकने लगता है। जब ब्लैक एडम उस गुफा से बाहर निकलता है तो उस पर हवाई हमला भी होता है, लेकिन उसके ताकत के आगे, उसके पावर के आगे, उसके स्पीड के आगे कोई नहीं टिक पाता। वो हर चीज को धीमा करके देख रहा था। गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, और धमाके तो मानो उसके आसपास जैसे हवा की तरह घूम रहे थे। ये सब कुछ दूर बैठी गाड़ी में टॉम देख रही थी। वो बस अपना जान बचाकर भागना चाहती थी। हालांकि उस गुफा से वो ताज तो लेकर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम की नजर में आ जाती है। और हम यहाँ पर इस्माइल को देख पाते हैं, जो उन सभी गुंडों का लीडर था और उस ताज को पाना चाहता था। लेकिन उस पुरानी भाषा को न पढ़ने की वजह से उसने उस टॉम को हथियार बनाया। तभी एमेंडा वॉलर अपने सीक्रेट सैटेलाइट से उन सब पे नजर रखा हुआ था, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है जेएस से, जस्टिस सोसाइटी अमेरिका में। वो वॉकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलियन आ चुका है जो शहर में तबाही मचा कर रखा है। क्या तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम है?
तो हॉकमैन बताता है कि हाँ, मेरी टीम में 3 ऐसे शख्स हैं। में से एक है मैक्सिना हेंकल, जिसमें तूफान उड़ाने की पावर थी। दूसरा था एडम प्रेसर, जिसको अपना साइज छोटा और बड़ा करने का पावर था। और साथ ही था डॉक्टर फेथ, जो कि पास्ट और फ्यूचर को देखने की ताकत थी उसमें। अब ये तीनों एक टीम बनाकर निकल पड़ते हैं। अब कहानी में एक दमदार फाइट होती है, जहां पर ये 3 सुपर हीरो ब्लैक एडम को रोकने के लिए आते हैं। लेकिन ब्लैक एडम के पावर के आगे तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था। तभी डॉक्टर फेथ को टॉम्स भागती हुई नजर आती है। जब उसे पकड़कर उसके बैग पर हाथ रखता है तो उन्हें पता चलता है कि उसके बैग में वो ताज पड़ा होता है, जो कि काली दुनिया के देव सबाक का है। जहां पर सज्जाम अच्छी पावर और सच्चाई का देवता है, और वहीं सबाक बुराई का ताकत और शैतान का देवता होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर इस्माइल के सारे लोग थे और वो उस ताज को पाना चाहता था, और सभी से नजरें चुराकर टॉम्स के बेटे एमोन को कब्जे में ले लेता है। काफी सारी लड़ाई के बाद में जब जेस से जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम से जीत नहीं पाती तो उससे बात करने का मौका तलाश करते हैं, और इसी बीच भागती हुई टॉम एडम के पास आती है। उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और वो मुझसे वो ताज पाना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ तुम सभी मेरी मदद करो। उनमें से हॉकमैन, जो ब्लैक एडम को विलेन समझता था, वो उसके साथ काम करना नहीं चाहता, मगर बात आ चुकी थी किसी की जान बचाने की। इसीलिए सब मिलकर एक टीम अप बना लेते हैं और निकल पड़ते हैं एमएन को बचाने के लिए। जहाँ पर सब बैठकर एक प्लान बना रहे थे, कौन किस पर वार करेगा। लेकिन एडम को तो इनसे कोई भी लेना देना नहीं था, और वो जाकर सीधा भिड़ जाता है वहाँ के दुश्मनों से। वह सबको मारकर सीधा पहुंच जाता है इस्माइल के पास। मगर इस वक्त इस्माइल एक ऐसे पिंजरे में था जो कि पूरी तरीके से एट्रियम से बना हुआ था, और एक यही सिर्फ एक धातु थी जिस पर ब्लैक एडम पर असर होता था। इस्माइल का कहना था, तुम मुझे ताज दे दो, मैं तुम्हें एमोन लौटा दूंगा। हालांकि जेएसए इसके खिलाफ थे, लेकिन एडम कहता है कि जो ये कहता है वही करो। मगर गद्दार इस्माइल ताज लेने के बावजूद भी अमन को गोली मार देता है। उसने झूठ बोला, इस वजह से ब्लैक एडम उस गोली को रोकने के लिए फुल स्पीड के साथ निकल पड़ता है। मगर उसका गुस्सा इतना ज्यादा था, उसके गुस्से की वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जिसके अंदर इस्माइल मारा जाता है। एक बड़ी तबाही शांत होने के बाद हॉकमैन एडम के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, तुम कोई हीरो हो या फिर विलेन। जिसके बाद में ब्लैक एडम अपनी स्टोरी बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्तौन के गुलाम हुआ करते थे, तब मेरे बेटे हुरूत ने अपनी आवाम को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार हो चुका था। उसकी दलेरी देखकर उसको देवताओं ने चुना, और ब्लैक एडम की पावर भी उसे मिली। जब राजा एक्तौन हुरूत से नहीं जीत पाया तो उसने हम दोनों को शिकार बनाया, मेरी बीबी को मार दिया और मुझे अधमरा कर दिया। जब हुरूत मेरे पास आया तो उसने मेरी हालत देखी और उससे रहा नहीं गया, और उसने मुझे बोला, मेरे साथ कहिए सज्जाम। और उसके बाद उसकी सारी ताकत मेरे अंदर आ गई। हालांकि मेरे पास सुपर पावर और सुपर स्ट्रेंथ थी, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल एक आम इंसान बन चुका था, जो कि एक्तौन के सैनिकों के द्वारा मारा गया। और यही रीजन था जो मैंने अपना बदला उसके मौत से पूरा किया। तभी हॉकमैन डॉक्टर फेथ से पूछता है, यहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, कोई प्लान्स वगैरह बनाया है कि नहीं। खैर, आप तो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख सकते हैं, मेरे बारे में कुछ बता दीजिए कि मेरा क्या होगा आगे जाके। जहाँ पर डॉक्टर फेथ उसे कहता है कि खतरा अभी टला नहीं, वो अभी भी तुम्हारे सर के ऊपर है, जल्द ही तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होगा। और स्टोरी में हम इस्माइल को देखते हैं जो कि ताज के साथ ही मारा गया था। उसका शरीर फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि ताज में पौराणिक भाषा में लिखा था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतानों के पास भेज दिया था, जहाँ पर सभी शैतान जादूगरों ने उसे सबैक बना दिया, और वो लौटा समुंदर के जरिए। उसका निशाना था राजा एक्तौन का तख्त, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था।
अगर वो अपने सिंहासन में बैठ जाता, काली दुनिया का रास्ता खुल सकता था। JSA जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसने ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मनवा लिया था, वो उसे एक सीक्रेट हाइडआउट पे ले जाते हैं, जहां पर ब्लैक एडम को बेहोश करके हमेशा के लिए पानी में नींद के दौरान भेज दिया जाता है, क्योंकि वो जागेगा नहीं, सज्जान बोलेगा नहीं तो उसके पावर कभी आएंगे ही नहीं। मगर उन्हें क्या पता था कि दुनिया में ऑलरेडी उनके सामने एक खतरा आ चुका है। इधर सब्बाक तैयार था अपने सिंहासन में बैठने के लिए, मगर इस बात का विजन डॉक्टर फेथ को आ चुका था। वो उसके टीम के साथ वहां आ जाता है उसे रोकने के लिए। डॉक्टर फेथ इस बात को जानते थे कि सब्बाक काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे मैं और मेरी टीम तो रोक नहीं पाएगी, कहीं किसी की जान न चली जाए। इसी वजह से वो वहां पर एक फोर्स बिल्ड क्रिएट कर देते हैं और अकेले ही सब्बाक से भिड़ जाते हैं। उनके बीच बहुत घमासान युद्ध होती है, लेकिन सब्बाक को रोकने के लिए तो ब्लैक एडम ही आखिरी रास्ता था। हालांकि इस वक्त तक ने सब्बाक ने अपनी काली ताकत की वजह से नर्क के द्वार खोल दिए थे और वहां के सेना को कंदाक को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए सेना को बुला लिया था। मगर डॉक्टर फेथ ने ब्लैक एडम को इंटरनली कनेक्ट किया, जिससे ब्लैक एडम अपने पिंजरे को तोड़कर सीधा आ जाता है सब्बाक के पास। वहीं दूसरी ओर एमएन लोकल पब्लिक के साथ नर्क के पिशाचों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इधर ब्लैक एडम और सब्बाक के बीच एक जबरदस्त फाइट होता है और अंत में सब मिलकर ब्लैक एडम और उसकी टीम मिलकर सब्बाक की वाट लगा देते हैं और वो ताज हमेशा के लिए मिट जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये फिल्म स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।